बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम बस एक एग्जांपल कवर करेंगे। आई ट्राई कि हम दो एग्जांपल्स कवर कर लें इंटरप्ट से रिलेटेड। इसमें हो क्या रहा है कि इंटरप्ट्स यूज़ हो रही हैं और लो और हाई प्रायोरिटी भी दी जा रही है। एक दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि कहा क्या गया है। राइट अ कोड इन माइक्रो सी टू क्रिएट टू स्केयर वेव्स ऑफ एनी फ्रीक्वेंसीज वाया टाइमर 0 एंड टाइमर 1। हमें टू स्केयर वेव्स बनानी है किसी भी फ्रीक्वेंसी की जो हमारी चॉइस है, टाइमर 0 और टाइमर 1 पर। टाइमर 0 और टाइमर 1 को यूज करते हुए RC0 और RC1 पिन पर। सो वी हैव टू क्रिएट टू फ्रीक्वेंसीज, टू स्केयर वेव्स ऑफ एनी फ्रीक्वेंसीज ऑन RC0 एंड RC1। सो जब आप इस लाइन को पढ़ें तो आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि RC0 और RC1 आउटपुट्स बनने वाली हैं। टाइमर 0 और टाइमर 1 की आप कुछ सेटिंग्स करेंगे जिसके थ्रू आप फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाली। एट द सेम टाइम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिट डाटा। आप TX पिन को आउटपुट पिन बनाने वाले हैं। आप उसके जो रजिस्टर्स हैं उनको लोड करेंगे। ट्रांसमिट करना है डाटा कमिंग ऑन पोर्ट D स्विचेस टू TX पिन। तो आपने क्या करना है कि जो डाटा आपके पास पोर्ट D पे रिसीव हो रहा है वो आपने TX पिन के ऊपर थ्रो कर देना है, वहां पर ट्रांसमिट कर देना है। और जो डाटा इनपुट डाटा रिसीव्ड ऑन RX पिन, जो डाटा RX पिन पे रिसीव हो रहा है वो आपने पोर्ट B पे थ्रो कर देना है। पोर्ट D इनपुट होगी क्योंकि वहां पर डाटा आ रहा है और उस डाटा को आपने TX पिन पे थ्रो कर देना है। और जो डाटा आपके पास RX पिन पे रिसीव हो रहा है, RX पिन आपकी इनपुट होगी, उसको आपने पोर्ट B पे थ्रो कर देना है। पोर्ट B आपकी आउटपुट होगी। इसके अलावा बताया गया है कि लो प्रायोरिटी देनी है आपने TX को और टाइमर 1 को। ये सारे काम आपने इंटरप्ट्स को यूज करते हुए करने हैं। आप फ्लैग पोलिंग नहीं कर सकते। लो प्रायोरिटी देनी है ट्रांसमीटर को और टाइमर 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये मैंने पहला पार्ट इसका स्किप कर दिया और अब हम आते हैं मेन कोड की तरफ। मेन कोड में आप देखें, सबसे पहले RC0 और RC1 पिन जो कि कहा गया था कि आउटपुट बनाते हैं, आपने TRISC.TRISC0 और TRISC.TRISC1 के थ्रू दोनों पिन्स को आउटपुट बना दिया। फिर पोर्ट D पूरी की पूरी इनपुट थी और पोर्ट B पूरी की पूरी आउटपुट थी। पोर्ट D के ऊपर डाटा रिसीव हो रहा था जो कि हमने ट्रांसमीटर पिन के ऊपर थ्रो करना था, और पोर्ट B जो थी उसके ऊपर वो डाटा आउटपुट करना था जो कि हमारे पास RX पिन पे रिसीव हो रहा है। ये चार काम हैं जो पैरेलल हो रहे हैं। फिलहाल हमने RC0 और RC1 को आउटपुट बनाया है जो कि टाइमर 0 और टाइमर 1 के थ्रू जिन पे हम फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेंगे, स्केयर वेव्स बनाएंगे, और पोर्ट D को इनपुट बनाया और पोर्ट B को आउटपुट। T0 कॉन और TMR0H और TMR0L। आप ये देखें, टाइमर 0 की सेटिंग्स कर दी गई हैं। 16 बिट मोड में कोई प्री स्केलर यूज नहीं हो रहा है। आपकी मर्जी है, आप जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी की स्केयर वेव बनाएं। तो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज कि मैंने अपनी मर्जी से कोई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रख के यहाँ पर रजिस्टर्स को लोड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने TMR0L में 00 मूव किया और TMR0H में FF मूव किया। इस हिसाब से क्या फ्रीक्वेंसी बनती है ये आप खुद हाथ से प्रैक्टिस करें, तो दिस वुड बी समथिंग रियली वैल्यूएबल फॉर यू इंशाल्लाह एंड हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट इज, मैं इसके बाद टाइमर 1 की सेटिंग्स करना चाहूँगा। मैंने टाइमर 0 का साथ ही फ्लैग भी, अब मैं टाइमर 0 की यहाँ पे सेटिंग्स क्लियर कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। TMR0 का मैंने फ्लैग क्लियर करवा दिया। अब मैंने टाइमर 1 की सेटिंग्स की हैं। टाइमर 1 का T1 कॉन रजिस्टर लोड किया है, इसी तरह TMR1H और TMR1L में वैल्यूज लोड कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सेम वैल्यूज जो हैं 0H और 0L और 1H और 1L में मूव किए। आप कोई भी वैल्यूज अपनी मर्जी से लोड कर सकते हैं, बिकॉज इट वाज ऑन अस कि हम किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करवा लें। फिर टाइमर 1 का भी मैंने फ्लैग क्लियर कर दिया। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर यूजिंग इंटरप्ट्स। अगर फ्लैग क्लियर नहीं किया हुआ है शुरू से, मतलब वैसे तो बाय डिफॉल्ट इट्स क्लियर्ड, बट अगर वो किसी भी वजह से क्लियर आप ने नहीं किया हुआ और वो रेज्ड होता है ऑलरेडी, तो इट वुड कीप जनरेटिंग द फ्लैग्स, कीप जनरेटिंग द इंटरप्ट्स। वो बार बार उस फंक्शन को कॉल करता रहेगा। यहाँ पर हमने टाइमर 0 और टाइमर 1 दोनों के फ्लैग्स को क्लियर कर दिया। अभी तक हमने टाइमर 0 या टाइमर 1 के इंटरप्ट्स को इनेबल नहीं किया। यहाँ पर हम क्या करें, हमने ट्रांसमीटर की सेटिंग कर दी है, SPBRG में वैल्यू लोड कर दिया है। दिस वाज समथिंग दैट वाज मिसिंग इन द क्वेश्चन। 9600 बॉड रेट, ये भी गिवन होगा कि आपने कितने बॉड रेट पे ट्रांसमिट करना है डाटा। उसके बाद हमने जो हमारा रिसीवर है जो कि CREN बिट है
उसको इनेबल कर दिया है ताकि हम रिसीव कर सकें डाटा को। उसके बाद हमने SP इनेबल मास्टर स्विच जो इसका, जिसको मैं नॉर्मली कहता होता हूँ कि ये आपका मेन स्विच है SP इनेबल का, SPI कम्युनिकेशन के लिए, इस सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए, वो हमने उसको इनेबल कर दिया है। अब हमने TRISC जो पोर्ट नंबर C6 है और पोर्ट नंबर C7 है, ये माइक्रो कंट्रोलर 18F452 की, ये बेसिकली C6 TX पिन है जिसको आउटपुट बनाना था, और C7 जो है वो RX पिन है। आप इसको जाके बेशक माइक्रो कंट्रोलर में देख सकते हैं, ये ट्रांसमीटर की और रिसीवर की पिन है। इसके बाद अब आप देखें, क्योंकि दिस इज रियल इंपॉर्टेंट, यहाँ से मेन कोड शुरू हो रहा है, क्योंकि हमें हाई लेवल और लो लेवल प्रायोरिटीज देनी थी, इस वजह से ये काम आपके सामने हो रहा है। IPEN जो आपकी बिट है, इंटरप्ट प्रायोरिटी इनेबल बिट, उसको 1 कर रहे हैं। आप इसको IPEN अंडरस्कोर बिट करके भी एड्रेस कर सकते हैं, सो इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट थिंग है, आपने रिसीवर का, ट्रांसमीटर का, टाइमर 0 का और टाइमर 1 का, सबका, इन चारों मॉड्यूल्स का जो हमने यूज किए हैं, आपने इंटरप्ट इनेबल 1 कर दिया है, क्योंकि हम इंटरप्ट्स को इनेबल कर रहे हैं। अब आपको याद है कि उसने कहा था टाइमर 1 और आई गेस ट्रांसमीटर को जो है वो लो प्रायोरिटी देनी है, तो आप ये देखें कि टाइमर 1 और ट्रांसमीटर दोनों की प्रायोरिटी को 0 सेट कर दिया। दिस इज समथिंग जो आपने ऑलरेडी रफ वर्क में करना है, कि आपने ग्राफ बनाना है। मैं बार बार यही बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपने ग्राफ बनाना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है, और उसमें देखना है कि पहले मैंने मॉड्यूल्स कौन कौन से यूज करने हैं, उनकी कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है, और फिर ये सारी कमांड्स आपको जहन में उस फ्लो के मुताबिक आती जाएंगी। अगर आप वो रफ वर्क में वो फ्लो चार्ट नहीं बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कोड नहीं स्टार्ट करते हैं, आप भूल जाएंगे स्टेप्स। आपको नहीं याद रहेगा कि आपने इंटरप्ट भी इनेबल करना था, प्रायोरिटी भी इनेबल करनी थी, आपने रिसीवर को भी इनेबल कराना था, आपने उसको C6 TRISC सेटिंग्स भी करनी थी। ये सब आप भूल जाएंगे। एक फ्लो जब तक आपने नहीं पहले से बनाया होगा तब तक ये किसी काम का नहीं है, आपको ये कमांड्स बीच में से भूल जाएंगी। एंड ईच ऑफ देम विल कैरी अ मार्क। सो यहाँ पर अब आपने टाइमर्स को इनेबल कर दिया, TMR 0 को भी ऑन कर दिया, TMR 1 को भी ऑन कर दिया। और आप देखें कि जो मास्टर स्विच थे हमारे, GIEL और GIEH करके आप उनको अब याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि IPEN आपने 1 कर दिया है, सो GIEL और GIEH के नाम से पोर्ट्स जानी जाएंगी, जो कि पहले GIEH बेसिकली GIE थी और GIEL PEIE थी। और यहाँ पर हम वेट करेंगे। अब आप जरा ये देखें कि इस कहीं भी इस पूरे मेन प्रोग्राम में हमने वाइल लूप नहीं लगाया, उसके ऊपर फ्लैग पोलिंग नहीं की, रोका नहीं है कोड को कि वो कहीं बीच में जाके रुक जाए, किसी टाइमर का इंतजार करे। यहाँ पर आके हम रुकें। यहाँ पर आके हम इसलिए रुकें कि जैसे ही हमने जो इंटरप्ट्स इनेबल किए हैं, इन मॉड्यूल्स में से किसी का भी फ्लैग हाई होगा तो हमें उस जगह पर ले जाएगा हमारा इंटरप्ट मॉड्यूल जिस जगह पर हमने उसे कॉल करवाया हुआ है। इसका क्या मतलब है? अगर हमने हाई प्रायोरिटी की कोई मॉड्यूल रखा हुआ है, तो जैसे ही उस मॉड्यूल का फ्लैग हाई होगा तो वो हमें लेके जाएगा void underscore interrupt में, और जैसे ही लो प्रायोरिटी वाली किसी मॉड्यूल का फ्लैग हाई होगा तो वो हमें भगा के ले जाएगा void interrupt underscore low में। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इससे पहले जो मैंने मिस आपको करवाई थी स्लाइड, उसमें क्या हुआ था। सो ये आपके सामने है, I'll just show it to you this। हमने 4 फंक्शंस बना लिए हैं, void t0 underscore isr, void t1 underscore isr, void tx underscore isr, void rc underscore isr। ये मैंने अपनी मर्जी से बनाए हैं, आप ये ना भी बनाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने किस लिए बनाए हैं कि टाइमर 0 की इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, टाइमर 1 की इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, ट्रांसमीटर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन है और रिसीवर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। सो ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन इस तरह फंक्शंस बनाने की बजाय आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि void interrupt low ये एक फंक्शन बनेगा और void interrupt ये एक फंक्शन बनेगा। interrupt underscore low वाले फंक्शन में सिर्फ वो वाले interrupts, वो वाले flags आप काउंट करवाएंगे जो आपने लो प्रायोरिटी पे रखे हुए। याद रखें, अगर आपने इस टाइमर 1F ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी प्रायोरिटी हाई रखी हुई है, तो वो कभी भी जब भी उसका फ्लैग हाई होगा वो आपको इंटरप्ट लो वाले फंक्शन में लेके ही नहीं आएगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, वो हमेशा आपको इस void इंटरप्ट पे ले आएगा।
तो अगर आपने टाइमर 1F की प्रायोरिटी 0 रखी हुई है, लो प्रायोरिटी रखी हुई है और IPEN को 1 किया हुआ है, तभी वो void interrupt underscore low के ऊपर आपको लेके आएगा। इसके अंदर अब आप देखें हमने दो चीजों की प्रायोरिटी लो रखी हुई थी, जब वो यहां पर लेके आया ऑटोमेटिकली, अब आगे उससे क्या करवाना है पॉइंटर से, ये आपका काम है। पॉइंटर को ये नहीं पता कि मैं टाइमर 1IF की वजह से आया हूं तो अब मैंने कौन सा काम करना है, वो सिंपली यहां से एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। आपने उसे समझाना है कि भाईजान अगर आप टाइमर 1IF की वजह से आए हैं, टाइमर 1 के फ्लैग रेज होने की वजह से आए हैं, तो टाइमर 1 की इंटरप्ट सर्विस रूटीन चला दें। अगर आप ट्रांसमीटर की वजह से आए हैं तो ट्रांसमीटर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन चला दें। यहां पर आप ये फंक्शंस बेशक कॉल ना करें, आप यहां पर अपनी कमांड्स लिख दें, कोई मसला नहीं है, बट ये फंक्शंस लाजमी क्रिएट करने हैं, void interrupt underscore low और void interrupt void। अगर आपने इंटरप्ट अंडरस्कोर इंटरप्ट प्रायोरिटी कोई भी लो रखी ही नहीं है, आपने IPEN को 1 रखा ही नहीं है, 0 रखा हुआ है, सारों की प्रायोरिटी इक्वल है, तो फिर void interrupt underscore low का कोई मकसद नहीं है। प्लस वन मोर थिंग, अगर आप GIEL को 0 कर देते हैं तो ये वाला फंक्शन चलना बंद कर देगा। लो प्रायोरिटी मॉड्यूल्स फ्लैग रेज होने पर इंटरप्ट जनरेट करना बंद कर देंगे और सिर्फ ये वाले इंटरप्ट चलेंगे, ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। अगर आप GIEL को 0 कर दें और अगर आप GIEH को भी 0 कर दें तो ये सब बंद हो जाएगा, कोई भी इंटरप्ट नहीं चलेगा, ना इसको चलने देगा, ना खुद चलेगा, ना खेलेगा, ना खेलने देगा। सो आप यहां पर देखें, देयर इज अ लिटिल मिस्टेक, आई विल करेक्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज टाइमर 0IF अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो अगर टाइमर 0IF आपके पास है और टाइमर 0IF में का फ्लैग रेज हुआ है तो टाइमर 0 की इंटरप्ट सर्विस रूटीन चला दें, और अगर रिसीवर का इंटरप्ट सर्विस उसका फ्लैग हाई हुआ है तो रिसीवर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन चला दें। सो हमने यहाँ पर किया क्या, हमने 4 फंक्शंस बनाए हैं जो कि आपके सामने अभी नहीं लिखे हुए। हमने इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स का नाम दे दिया उनको, और हमने 2 फंक्शंस जो कि फिक्स्ड हैं जिनका नाम void interrupt underscore low और void interrupt void, ये हमने पहले ही बना लिए थे मेन से भी पहले, और इसके अंदर हमने बता दिया कि अगर इसका फ्लैग हाई हो जिसकी हमने लो प्रायोरिटी रखी हुई है तो ये काम कर दें, और जिसकी हाई प्रायोरिटी रखी हुई है अगर इसका फ्लैग हाई हो तो ये काम कर दें। आगे बढ़ते हैं कि इसकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन के जो छोटे छोटे फंक्शंस बनाए हुए थे उनमें क्या लिखा हुआ है, ये वही मेन वाला कोड है। सो लेट्स सी एट द कोड्स फॉर दीज इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स। टाइमर 0 के जी इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जैसे ही फ्लैग हाई होगा तो हमने 0H और 0L को दोबारा लोड कर दिया है अपनी वैल्यूज से, वही जिस पे हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी बार बार जनरेट करना चाह रहे हैं तो ये वैल्यूज उसी तरह से लोड की जाएंगी। और याद रखें जब भी आपने कभी फ्रीक्वेंसी किसी बिट पे जनरेट करवानी है तो आप उस बिट को अकॉर्डिंगली टॉगल करवा रहे होते हैं कि इतने टाइम के लिए ऑन, इतने टाइम के लिए ऑफ, इतने टाइम के लिए ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। तो इसलिए ये बिट यहाँ पर टॉगल कराई जा रही है। और ये काम लाजमी कीजिएगा, इसका टाइमर का फ्लैग ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं होता। अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो वो इंटरप्ट के फंक्शन के अंदर ही घूमता रहेगा और कभी बाहर नहीं जा पाएगा। सो ये फ्लैग क्लियर करना बहुत जरूरी है। फिर void t1 अंडरस्कोर ISR है, ये टाइमर 1 की इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। इसमें टाइमर 1 में हमने दोबारा वैल्यूज लोड करवा दी हैं, फ्लैग क्लियर करवा दिया। इसके आप इसकी सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप ये देखेंगे इसका सीक्वेंस और है, इसका सीक्वेंस और है, लेकिन बिट हमने लाजमी टॉगल करवानी है। इस बिट का नाम हमने पहले ही हैश इंक्लूड में दिया हुआ था, आप पीछे जाके देख सकते हैं। ट्रांसमीटर में जी आप ये देखें कि जैसे ही ट्रांसमीटर का फ्लैग हाई होगा तो ट्रांसमीटर वाले फ्लैग को हाई करने की, जैसे ही वो फ्लैग हाई होगा वो हम यहाँ लेके आ जाएगा और यहाँ पर हम TX-REG को लोड कर रहे हैं। लेकिन एक गलती हुई हुई है और वो गलती ये है कि ये जो ट्रांसमीटर है इसका फ्लैग कभी हाई होगा ही नहीं, क्योंकि हमने कभी भी TX-REG में कुछ लोड किया ही नहीं था मेन प्रोग्राम में। तो ये बात याद रखिएगा, ट्रांसमीटर का फ्लैग हाई करवाने के लिए पहली दफा TX-REG में कुछ ना कुछ लोड करवाना लाजमी है। तो TX-REG में कुछ लोड करवा दीजिएगा ताकि वो फ्लैग हाई हो जाए और वो यहाँ पर कॉल हो जाए। फिर है RC_ISR, ये हमारा रिसीवर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। इसमें हम पोर्ट B के ऊपर डाटा थ्रो कर रहे हैं जो RC-REG में हमने रिसीव किया था। एक डिफरेंस जो यहाँ और यहाँ से आपको यहाँ नजर आएगा वो ये कि ना इसका फ्लैग हमने क्लियर कराया और ना इसका फ्लैग क्लियर कराया। तो आप जाके इसकी स्लाइड्स में दोबारा से पढ़ लीजिएगा जो मैंने लेक्चर आपको दिया था कि TX-REG में जैसे ही आप कोई वैल्यू लोड करते हैं तो फ्लैग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, और इसी तरह RC-REG में जो वैल्यू रिसीव हुई होती है उसको जैसे ही आप वहां से कहीं और कॉपी करते हैं उसका भी फ्लैग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। सो ये एक इस तरह की एग्जांपल थी जिसमें हाई इंटरप्ट और लो इंटरप्ट दोनों यूज हुए थे। और याद रखें कि IPEN का इसमें बहुत बड़ा रोल है, GIEL GIEH का बहुत बड़ा रोल है,
और ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि इंटरप्ट अगर प्रायोरिटी लो पे सेट की हुई है तो वो वॉइड इंटरप्ट अंडरस्कोर लो को ही बुलाएगी, और अगर इंटरप्ट हाई प्रायोरिटी पे सेट किया हुआ है तो वो प्रायोरिटी हाई वाली सिर्फ वॉइड इंटरप्ट पे ही जाएगी। अब आपने मिस्टेकनली इंटरप्ट लो वाले जो फ्लैग्स हैं वो इंटरप्ट हाई में लिख दिए और इंटरप्ट हाई वाले फ्लैग्स इंटरप्ट लो में लिख दिए, तो ऐसा इंटरप्ट कॉल तो होगा लेकिन कभी भी आपकी मर्जी के मुताबिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रिक्वायर्ड फ्लैग रेज ही नहीं हुआ होगा, वो गलत फंक्शन पे जाएगा और जब आगे जाके देखेगा तो इफ कंडीशंस किसी और फ्लैग की पड़ी हुई होंगी। सो आई होप ये आपको समझ आएगा। एक और एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ कोड इन माइक्रो सी टू टॉगल एलईडी अटैच्ड विद RB7 व्हेनेवर स्विच अटैच्ड विद int1 पिन इज प्रेस्ड। तो बहुत छोटा सा कोड होगा इसका, हमने एलईडी को टॉगल कराना है जो कि RB7 के साथ अटैच्ड है। तो रफ वर्क में आपने लिख लेना है कि पोर्ट B7 को आपने आउटपुट बनाना है और आपने उसके साथ अटैच किया हुआ है int1 पिन के साथ एक्सटर्नल आपकी इंटरप्ट पिन है, तो int1 पिन को आपने जरा इनपुट बनाना है और int1 पिन के ऊपर जब भी स्विच जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो प्रेस हो रही है उसके ऊपर, तो हमारी इंटरप्ट जनरेट होनी चाहिए। तो ये अब आपने खुद देख लेना है कि आपका जब स्विच बटन प्रेस हो, आपने इससे पहले एक सर्किट बना लेना है कि जब मैं स्विच बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो हाई एज मिल रहा है या लो एज मिल रहा है। तो अगर आपके सर्किट के मुताबिक हाई एज मिल रहा है तो आप उसके मुताबिक सेटिंग कर देंगे और लो एज मिल रहा है तो उसके मुताबिक सेटिंग कर देंगे। सबसे पहले जी हमने यहाँ वॉइड इंटरप्ट का फंक्शन बना दिया, इससे पहले आप हैश इंक्लूड वाली सारी सेटिंग्स कर लेंगे। इंटरप्ट के अंदर हमने क्या किया है कि इंटरप्ट int1 IF इंटरप्ट 1 का जो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट है, अगर उसका फ्लैग हाई हुआ है तो पोर्ट RB7 पे जो एलईडी हमने लगाई हुई थी उसको हम टॉगल करवा रहे हैं। और हम यहाँ पर UART1 ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये इस क्वेश्चन का पार्ट होना चाहिए था। आई कैन जस्ट राइट इट ओवर हियर कि ये क्वेश्चन का पार्ट ये होना चाहिए था कि ऑल्सो राइट send text air uni that's in small, sorry, to the TX pin. Okay, so this is the part of it. So आपने यहाँ पर इनिशलाइज उसे करवा दिया एक बॉर्ड रेट के ऊपर, 4800 बॉर्ड रेट आपने रखा हुआ है यहाँ पे, और फिर आप UART1 अंडरस्कोर ये आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं माइक्रो सी की। अगर मेंशन नहीं है कि आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं तो आपने लाइब्रेरी यूज नहीं करनी, अगर मेंशनड है कि आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं तो ये आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने क्योंकि हमारा मकसद इस वक्त इस चीज़ को देखना नहीं है, हमारा मकसद इस वक्त इंटरप्ट्स को यूज़ करना है और उसको समझना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी यूज़ की हुई है। और आपने intcon3 इंटरप्ट 1 का जो फ्लैग है उसे क्लियर करवा दिया यहाँ पर, जो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट है आपकी। मेन कोड आप यहाँ पर देख लें, ये मैंने आपसे क्या कहा था, RB7 और RB1। RB7 को आउटपुट बनाना है, RB1 जो int1 वाली पिन है उसको इनपुट बनाना है, फिर आपने उसका फ्लैग क्लियर करवाना है, उसके इंटरप्ट इनेबल को 1 करवाना है। ये सारी इंटरप्ट वाली सेटिंग हो रही है। इंटरप्ट का फ्लैग क्लियर करवाया, इंटरप्ट का इनेबल 1 किया। इसमें एक सेटिंग और है, इंटरप्ट का एज आपने 0 किया है। इसका मतलब है कि जब भी नेगेटिव एज आएगा तो आप इसको इंटरप्ट फ्लैग को रेज होने की इजाजत देंगे। तो जब भी नेगेटिव एज आएगा फ्लैग रेज हो जाएगा और वो भाग के यहाँ आ जाएगा। GIE को आपने 1 किया है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ हमने GIEL का नाम नहीं लिया और PIE को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। क्यों? GIE हमारा नाम है, जब IPEN हमने 0 रखी हुई है जो कि बाय डिफॉल्ट 0 होती है, तो हमारा नाम GIE है और ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल का। और PEIE जो पिन थी वो अगर आप वहां जाके देखें तो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स में उसको ऑन करने की जरूरत नहीं होती, तो इस वजह से हमें उसको 1 करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर हमने while 1 लगा दी और हम वेट करेंगे फ्लैग के हाई होने का। जब भी फ्लैग हाई होगा वो यहाँ पर दौड़ के आ जाएगा और जब भी यहाँ पर आएगा पोर्ट भी टॉगल हो जाएगी और एयर यूनिवर्सिटी का ये जो टेक्स्ट है ये 4800 बॉड रेट के साथ सेंड हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन यूनिलेवल इंटरप्ट सिस्टम। यहाँ पर अगर कोई और भी काम होते, कोई और भी मॉड्यूल यूज हो रहे होते तो आप उन मॉड्यूल्स का भी यहाँ पर इंटरप्ट इनेबल करवा देते, फ्लैग क्लियर करवा देते और यहाँ पर इफ कंडीशन लगा के उसके फ्लैग के ऊपर भी 1 लगा फ्लैग की कंडीशन लगवा के और उसके अंदर जो भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने होते वो आप करवा सकते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्ट। मैं इस वीडियो को छोटा रखना चाहता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसको समझ के, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होता है, कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ लें। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।